हेलो बच्चों, चलो आज अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर एकांत में गुमसुम बैठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से कुछ मजाक किया। बादशाह उस वक्त मजाक के मूड में नहीं थे, इसलिए बीरबल के मजाक से वह बहुत नाराज हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहाँ से चले जाओ। अकबर बादशाह को नाराज़ देखकर बीरबल ने वहाँ से चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। जब 1 महीना हो गया तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को यह समाचार मालूम हुआ तो वह बिना कुछ कहे सुने बाहर चले गए और अपने घर वालों को दिल्ली में ही छोड़ गए। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, परंतु अकबर बादशाह को उस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प लिया, परंतु फौरन एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में पूछे गए सवालों का ठीक ठीक जवाब देगा, उसे दीवान बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर दीवानी की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे सकने पर हास्य का पात्र बन जाने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में सिवाय दरबारियों के किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार हाजिर हुए थे। उनमें से एक गरारेदार पजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली मनुष्य है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफ़ेद थे। सबसे पहले पंडित जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में किए गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे फिर सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया में समुद्रों में मोती की सीपें कितनी होती हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवारों में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरबों सीपें बताईं, परंतु साफे वाला बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें होती हैं उतनी ही सीपें होती हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाह वाह होने लगी। अब पंडित जगन्नाथ ने चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? आरोग्यता, साफे वाले बूढ़े ने कहा। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिला दिया जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियाँ उठा ले जाएंगी और रेत पड़ा रह जाएगा, उम्मीदवार ने जवाब दिया। नवाब खान खाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का उसमें जाना बंद कर दें तो पी सकता हूँ, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच उद्यम क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग चकित रह गए और सभी उसकी प्रशंसा भी करने लगे। यदि उपस्थित सभासदों में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए, किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूं चूं का शब्द होता है उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और मन में यह मान लिया कि उनमें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को निकाल दिया, वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। मुझे यह पता होता कि बीरबल कहाँ है
तो मैं उसको बुलवाने का अवश्य ही प्रयत्न करता। हुजूर, अगर आपने उसका ढूंढने के लिए सच्चे दिल से परिश्रम किया होता तो वह अवश्य ही मिलता, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं नहीं, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उसको ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जब किसी तरह भी नहीं मिला तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए लाचार हुआ। जहाँ पनाह, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ अवश्य रखूँगा, मैं तो उसको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूँ। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। नए दीवान ने भली भांति जान लिया था कि अकबर बादशाह को बीरबल को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली, ढीला अंगरखा और गरारेदार पाजामा उतारकर अलग फेंक दिया, दाढ़ी खींचकर दूर कर दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह वाह की आवाज़ें आने लगीं। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल बोला, आपके पास से चले जाने के पश्चात 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में वेश बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझको कोई नहीं पहचान सका। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त वेश में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा, यहाँ का रंग ढंग देखने लगा। इस तरह करते करते यहाँ आ पहुँचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देखकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के पद पर आ जाने से प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हुई। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।